आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। बालकों को रोता हुआ देख, क्योंकि धोबी एक्सपर्ट होते हैं, दोनों को मिला दिया। ऐसा बताते हैं सजनों, दोनों को कोई संतान नहीं थी तो अपने पास रख लिया। और धोबी धोबन बड़े राजी हुए, बगैर मेहनत के संतान मिल जाए तो दादा राजी तो होना चाहिए। लेकिन इधर क्या होता है, जो राजा अम्ब दरिया में बह गया था, आगे मगरमच्छ, जिस मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था, मछुआरों ने जाल लगा रखा था। वो मगरमच्छ उस जाल में फंस गया। मछुआरों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया, फाड़ के देखा राजा अम्ब बेहोश अवस्था में मिला, जिंदा हो गया। मछुआरों ने सोचा रहे चलो कि आज एक पुण्य का काम हुआ है, किसी आदमी की जान बच गई। ऐसा बताते हैं सजनों, धारा नगरी का राजा मर गया था और राजा निसंतान था, उसको कोई संतान नहीं थी। उस राजा ने यह घोषणा करी थी, अगर कोई परदेसी मानस मेरी अर्थी के सामने आ जाए तो उसी को राजा बनाना। उस राजा की अर्थी आ रही थी, इधर से अम्ब जा रहा था, परदेसी व्यक्ति था। सिपाहियों ने पकड़ा और ये बोले चल भाई अच्छे लगते पहन ले। अगर भाई क्यों मारो हो मने? अगर मारे नहीं है तना राजा बनावे हैं, क्यों? अगर हमारा राजा ऐसे ऐसे बता के गया है। ये राजा अम्ब तो दोबारा पे राजा बन गया, लेकिन पिछली बातों को भूल गया था बेहोशी में। इधर आज सजनों में 6 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है और भगवान के करने वो सौदागर उस समुद्र के रास्ते अपने जहाज को चलाता चलाता धारा नगरी में आ जाता है। इधर जब ये बच्चे सियाने हुए साथियों, एक आज कहते हैं 25 पैसे, उस वक्त कहते थे अंकल जी चवन्नी, और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। चवन्नी की बहुत बड़ी कीमत थी। थोड़ी सी राशि पे दोनों सिपाही लागे राजा के यहां। सौदागर ने राजा को आकर के कहा कि मैं 2 पहरेदार चाहता हूं, मेरे जहाज में माल है। बोले ठीक है, नियम के अनुसार शाम को 8 बजे पहरेदार पहुंच जाएंगे। आज भगवान के करने इन दोनों बच्चों का पहरा लगा दिया गया। सजनों, जब रात के 12 बजे छोटे भाई को डर लगने लगा तो मुंह कहने लगा, अरे भाई कोई अपने से बीती हुई कहानी बता दे। सजनों, अपनी सारी कथा छोटे भाई को बताता है। इन सारी बातों को रानी अमली जहाज में बैठ के सुनती है, कलेजे को पकड़ के कहती है, अरे परमात्मा ये तो मेरे ही बच्चे हैं। सुबह 4 बजे पहरा खत्म हो गया, बालक चले गए, पर रानी अमली की आत्मा तड़पती रह गई। विधाता से कहने लगी मेरी मन्नत पूरी कर दे, मुझे ताकत दे। रानी अमली ने विचार किया, सौदागर का जहाज से कुछ माल पानी में डाल दिया, और जब सौदागर की नींद टूटी तो सजनों कहने लगी, रे भाई तेरे जहाज में चोरी हो गई। अब सौदागर ने देखा कि हाँ भाई माल तो है नहीं, बनिए का बड़ा कमजोर दिल होता है, रोने लगा। न्यू कहने लगे, रे भाई सुन, मैंने देखे हैं चोर। कौन है? अब तू राजा पे शिकायत कर, और राजा अगर मुझे गवाही के लिए बुलाएगा तो मैं बता दूंगी चोर कौन है। बनिया ने नाश्ता भी नहीं करे और दौड़ा गया राजा के पास, और जाकर के जब शिकायत की तो रात के पहरेदारों को बुलवाया गया और राजा कहने लगा, सेठ जी ने बता तेरा गवाह कौन है? पर्दा लगाया गया, रानी अमली गवाही देने के लिए गई। सजनों, रानी अमली से पूछा गया, बता तूने चोरी करते हुए देखा? हाँ महाराज देखा। रात को जो तुमने 2 पहरेदार भेजे थे कहां हैं? बोले ये सामने खड़े हैं, यही 2 असली चोर हैं मेरे। राजा को बड़ा गुस्सा आया। अगर पहरेदारों ने, सिपाहियों ने चोरी करी, हंटर हाथ में ले लिया कोड़ा और दोनों बच्चे खड़े कर लिए, बताओ कैसे चोरी करी है? सजनों घबरा गए और राजा के सामने हाथ जोड़ के दोनों बच्चे न्यू कहने लगे, राजन हम चोर कोई नहीं, हम कौन हैं? कौन हो तुम? तो अपनी सारी बात बताने लगे। आइए, बड़ी गजब की रागनी है, सुनिएगा इसमें। चोर जार मत तेरे सरवर नहीं से
शरद पानी में कई कई बार नहाया करते, नहाया करते। चाल भर के लाड लगाया करते, खान पीन पहरन ओढ़न का तरकीब बताया करते, तरकीब बताया करते। गेर जहाज में दोनों भाई हो, दोनों भाई हो। रागिनी में तो मन लग रहा है ना लग रहा है? धन्यवाद। अच्छा आपका नहीं लग रहा भाई साहब? अब इनका तो लग रहा है सबका, अब आपके नहीं लग रहा तो मैं मेरे पास और तो कोई दवाई नहीं। वैसे तो कपड़ा उतरवा के देख लो, यहाँ का पसीना यहाँ है, लेकिन फिर भी उन भाइयों का धन्यवाद जो कह रहे हमारा मन नहीं लग रहा। इससे तगड़ी अलाप वगैरह वगैरह कोई रागनी में, और ये अच्छे कवि की कविता है, कोई अरे गहरे नत्थु खेरे क्यों नहीं गा रहा। 100 रुपए मेरी रागनी पर खुश होकर के जो भाई दे के गए, क्या नाम था सोनू भाई? आदरणीय नवीन तंवर जी भदोज भाई, नवीन तंवर जी की तरफ से 100 रुपए मेरी इस रागनी पर दिए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए तीसरी कड़ी में क्या बताने लगे दोनों बच्चे सजनाओ।
कलाकार की और बीरबानी की जाति मैंने जो आजमाइश किया है बड़ी खराब। हालांकि परमात्मा कभी कोई गलत काम करता नहीं, पर मेरा नजरिया है बीरबानी कितना ही काम कर ले फिर भी एक बार मरल कोई चालाक होगा, वो शाम को एक बार धमका थोड़ा बहुत कहेगा जरूर। ऐसे ही कलाकार गाता गाता मर जाए ना, गाता गाता मर जाए 90% लोग कहेंगे भाई कमाल हो गया मर गया, पर 5% बोले साले में जिंदा होगा, थोड़ा बहुत बच रहा होगा। अभी देख लो आजमाइश करके। धन्यवाद उन भाइयों का। तीसरी गली में सजनों आज अपने रोजने में रोने लगे। ओ महाराज आप चोर बदमाश बता रहे हो, लेकिन हम कौन हैं वो भी सुनिएगा जरा। चक्कर में फंस गए दरिया ऊपर आ गए, दरिया ऊपर आ गए। धोती टांग बजा दरिया में, धोती टांग बजा दरिया में, पार लगाने लगा। एक दो बरते दिखा था फिर मेरा ना कोई खा गया, मेरा ना कोई खा गया। तसल्ली होगी दिल को। गणपत महाशय जी भगाना और महाशय को इनाम दे जाए तो इसका मतलब लाग ठीक ठाक चाल रही। आदरणीय गणपत महाशय जी भगाना अपने बच्चों को 100 रुपए का आशीर्वाद देके गए हैं। बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कड़ी में न्यू बोला राख लिए के मना जो आने के लोग में फंस के, जो आने के लोग में फंस के फिर संकरी लागे सेठानी ते, जो सेठानी ते, जो सेठानी ते पर के सोटी हम दोनों भाई जागे, दोनों भाई जागे। राजा के लड़के
ताली। जब ये बात कही, अगर राजा मार दे या छोड़ दे, तुम चोर बदमाशों की बात करते, हम तो राजा के लड़के थे। अम्म नाम था मेरे पिताजी का, रमली माता थी। ये सेठानी तो सारी रात सोई है, जो गवाही दे रही है, हम जागे थे। सजनों, राजा अम्म को जो खोई याददाश्त थी वो वापस आ गई, और बड़े बेटे नीर को अपनी छाती से, बड़े बेटे अम्म को अपनी छाती से लगा लिया। और जब बड़े बेटे सरवर को अम्म ने छाती से लगाया तो पर्दे से बाहर निकल कर रानी भी आई, और सजनों छोटे बच्चे नीर को गले लगा लेती है। राजा ने कहा तू कौन? तो रानी कहती है न्यू बता दे तू कौन है? अगर मैं तो राजा अम्म हूं। न्यू बोली आंख फाड़ के देख लो, मैं रानी अमली हूं। सजनों, सौदागर कांपने लगा। एक ही शिक्षा मिलती है, अगर जो धर्म के मार्ग पर चलता है ना, कांटे तो बहुत मिलते हैं, पर सत्नों अंत में सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। इसीलिए वेद में कहा है धर्म रक्षति रक्षते, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उनकी रक्षा किया करता है। चारों प्राणी मिल गए, उस भटियारी को सजा दी, उस सौदागर को सजा दी, और मेरे मेहरबानों फिर से राजा इंद्र हाजिर हुए और आकर के कहा रे राजन तू धन्य है, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई, मैं हार गया और तू जीत गया। अगला जो इंद्र बनेगा वो राजा अम्म ही बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। ये 8-10 रागनी आपके बीच में रखी। हमारे 2, 3, 4 जो डिमांड हैं, इतना ही समय बच रहा है, उन सबको पूरा करवाएंगे। लेकिन सजनों 2 मिनट दे दीजिएगा, कुछ बालकों की ज्यादा